हर हर महादेव। दोस्तों मित्रों, कुछ भी हो जाए लेकिन 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के पवन और पवित्र दिन पर भूल कर भी ये 5 गलतियां मत करना, नहीं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी आपसे हमेशा के लिए नाराज हो जाएंगे। धर्मशास्त्र में बताया गया है कि यदि इस पवित्र दिन जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है तो घर में धन की रुकावट, गरीबी और आर्थिक संकट तो आता ही है, साथ ही पुत्र के ऊपर भी भारी संकट के योग्य बनने लगते हैं। संतान का स्वास्थ्य, पढ़ाई, व्यवहार और भविष्य सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार बिना कारण भय, रोग या बाधाएं पुत्र के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए दोस्तों भी माता एवं बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं बल्कि पुत्र की रक्षा, उन्नति और उज्जवल भविष्य का दिव्य अवसर है। अगर आपने वीडियो को आधा अधूरा देखा तो आपको नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरुदेव ने अपनी अभी की पुत्रदा एकादशी की कथा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार पुत्रदा एकादशी पर हर नियमों का पालन अनिवार्य होता है, उसी प्रकार पुत्रदा एकादशी पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को ये 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव सीधे सुख, समृद्धि और पुत्र के जीवन पर पड़ता है। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एकादशी की जिसे शास्त्रों में संतान सुख देने वाली, वंश वृद्धि करने वाली और भाग्य और किस्मत बदलने वाली एकादशी कहा गया है। मित्रों, इस साल की पुत्रदा एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आ रही है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जो दोस्तों यह एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु जी नाराज हो जाते हैं, जिससे कि उस व्यक्ति को आजीवन भर निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो बीच में काट काट देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, हमारे पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी 24 एकादशी तिथियों में से पुत्रदा एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में संतान सुख देने वाली एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार ये दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन कुछ ऐसे काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं पुत्रदा एकादशी व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो वे महिलाएं भूलकर भी हमारी वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि पुत्रदा एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही मित्रों, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन यह एक चीज़ जो भी खाएगा उसके घर में इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसे आने बंद नहीं होगा। तो भक्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के बहुत ही खास होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखकर जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए, एवं पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपके परिवार में दोष ना लगे। और इस पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगी, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको आज की इस वीडियो में देंगे। हमारी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जय और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपने गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। दोस्तों,
भक्तों, हम बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 2025 में बुधवार 31 दिसंबर को आ रही है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि में ही माना जाता है, जिसमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 12 बजे तक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है, जबकि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पूजा विधि के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दीपक जलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, फल व मिष्ठान अर्पित करें। कम से कम 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तथा पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। दिन भर अन्न त्याग कर फलाहार या निर्जल व्रत रखते हुए विष्णु नाम का स्मरण करें और अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। इससे संतान सुख, संतान की रक्षा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, दोष, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस दिन आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात चमक जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही ये 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम होता है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने एवं मनचाही इच्छा के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने लगता है क्योंकि ये दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन भर दुख, कष्ट आदि चीजों का सामना करना पड़ता है। से दोस्तों, इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो ये कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे काम हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से ऐसे काम हैं जो सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लग सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। दोस्तों, चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुत्रदा एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी पुत्रदा एकादशी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं।
इसीलिए पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग न करें और न ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन पर रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों तीसरी गलती के बारे में। दोस्तों, भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम न करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी तिथि को पति पत्नी को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्या का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं चौथी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या क्लेश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती है और दोस्तों, माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती है और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करे ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग ये भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मांसाहानी करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो है वो खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन और कौन से 5 काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, नंबर 1, भूलकर भी ना करें इन चीजों का दान। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करना अच्छा माना जाता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को सरसों के तेल का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है, एवं इस दिन आपको दिन में सोने के लिए भी मना किया गया है। साथ ही इसमें लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी शनिवार एवं पुत्रदा एकादशी के दिनों में किसी को भी नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगली बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन किसी स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल इस दिन ही नहीं बल्कि कभी भी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप बात करें पुत्रदा एकादशी की, तो इस दिन यदि आप किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इसे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है। शास्त्रों में कहा भी गया है, जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते, तो इस बात का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के इस पूरे दिन आपके मांसाहार भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शराब पीने से भी बचना चाहिए। अगर संभव हो तो पुत्रदा एकादशी के दिन पूर्ण सात्विक भोजन ही करें। इस
दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, धर्मशास्त्र में पुत्रदा एकादशी को अत्यंत पवन और पुण्यदायक बताया गया है। ये दिन न केवल तप, दान, जप और व्रत का दिन है, बल्कि यह आत्मशुद्धि, संयम और साधना का अवसर भी है। ऐसा माना जाता है कि इस पूरे दिन जो भी व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करता है उसे सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन मन, वाणी और कर्म की शुद्धता अत्यंत आवश्यक मानी गई है। इस दिन में विशेष रूप से यह ध्यान रखना चाहिए कि मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न आने पाए। विशेषकर बच्चों के प्रति हमारे धर्म में बालक रूप में ईश्वर की उपस्थिति मानी जाती है। इसलिए किसी भी बच्चों के प्रति द्वेष, क्रोध या प्रतिशोध जैसी भावनाएं रखना शुभ नहीं माना जाता। ये समय है अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संचार करने का। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय तुलसी माता का पूजन करने से इस दिन विशेष फलदायक होता है। लेकिन शास्त्रों में उल्लेख है कि पुत्रदा एकादशी के दिन माता तुलसी स्वयं व्रत रखती है, अपने पुत्र के लिए उपवास करती है। इस अवधि में भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से पूजन की पवित्रता भंग होती है और इसके विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। इस दिन बड़ों का सम्मान और सेवा अत्यंत पुण्य मानी गई है। विशेषकर वृद्ध महिलाओं की सेवा और गायों को पानी पिलाना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। गौ सेवा का महत्व तो इतना अधिक है कि कहा गया है इस दिन में एक बार भी यदि अपनी श्रद्धा से गाय माता की पूजा कर दी तो वह 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल प्रदान करती है, क्योंकि गौ माता को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान प्राप्त है। गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप महिला हैं और आपके पीरियड्स के दौरान पुत्रदा एकादशी पर रही है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप चाहे तो फलाहार या फिर उपवास रख सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें इन दिनों में पुत्रदा एकादशी की पूजा न करें और पूजन सामग्री को भी हाथ न लगाएं। अब एक और बात जो बहुत जरूरी है, पुत्रदा एकादशी के दिन आपको अपना मन पूरी तरह शांत रखना चाहिए। जितना हो सके खुद को पॉजिटिव सोच से जोड़े रखें। इस दिन किसी से भी बहस, लड़ाई, झगड़ा या किसी भी तरह का क्लेश करने से बचें, क्योंकि माना जाता है कि पुत्रदा एकादशी का दिन आध्यात्मिक रूप से बहुत खास होता है और अगर इस दिन हम शांत, संयमित और अच्छे भाव में रहे तो इसका असर हमारे जीवन पर बहुत शुभ पड़ता है। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दौरान शनिवार और शुक्रवार जैसे विशेष दिनों का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शुक्रवार के दिन जो स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित है, किसी भी प्रकार का आर्थिक लेन देन वर्जित बताया गया है। इस दिन न किसी को उधार देना चाहिए, न ही किसी से उधार लेना। ऐसा करने से घर में स्थायी तंगी और अशांति का प्रवेश हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति बनी रहे तो पुत्रदा एकादशी के दिन एक विशेष उपाय अवश्य करें। कमल के फूल पर आसीन माता लक्ष्मी की एक सुंदर तस्वीर बाजार से लाकर अपने घर के मंदिर में स्थापित, फिर उन्हें सुगंधित पुष्प, धूप और दीप से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। यह साधारण कार्य नहीं बल्कि देवी को अपने घर आमंत्रित करने जैसा है और ऐसा करने से जीवन में शांति और समृद्धि स्थायी रूप से निवास करने लगती है। पुत्रदा एकादशी के दिन यदि व्रत करने का संकल्प लिया जाए तो उसकी शुरुआत पूर्ण रूप से करनी चाहिए। इस दिन से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और मन को शांत और एकाग्र करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन आप कौन कौन से उपाय करें जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। इस पुत्रदा एकादशी एक विशेष योग के साथ आ रही है, जब शुक्र, गुरु और चंद्रमा की दृष्टि से बना रहे हैं। इस दिन कुल 52 से अधिक शुभ योग। ये दिन पिछले 144 वर्षों में पहली बार आया है। जब इतना शक्तिशाली सहयोग बना है तो सवाल यह है कि आखिर इस दिन क्या करें। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि साल 2026 आपके जीवन में धन, दौलत, सफलता, स्वास्थ्य और सौभाग्य का वर्षा हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके सिंघम से, आपके जीवन से सारे दुख, दर्द, तकलीफ आदि समस्याएं दूर हो जाए तो इस पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटा सा उपाय। इस दिन सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़ कर लाना है। जी हाँ दोस्तों, सदाबहार का पौधा वो दिव्य पौधा है जिस पर स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है। ये पौधा अमृत का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्ते नमस्ते नमो नमः। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन इस पौधे की जड़ को गंगाजल से धोकर चांदी या तांबे के ताबीज में रखकर धारण करता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहती।
उसके दरवाजे पर धन की देवी स्वयं निवास करने लगती हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए और सदाबहार पौधे की जड़ को जड़ सहित उखाड़कर घर लाइए। इसे गंगाजल या शुद्ध जल से धोएं और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाकर जड़ को हाथ में लेकर ओम महालक्ष्मी आये नमः इस बीज मंत्र का 11 बार जाप कीजिए। अब इस जड़ को चांदी या तांबे के ताबीज में डालकर गले या बाजू में धारण कर लीजिए। बस इतना सा उपाय और फिर देखिए चमत्कार। जहां अब तक दरिद्रता ने डेरा डाला हुआ था वहां लक्ष्मी जी का वास हो जाएगा और आपके जीवन से सारे दुख दर्द तकलीफ हो दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बनाकर रखती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले बात, इस दिन ना सुबह ना शाम को चावल, मूंग दाल, मसूर दाल आदि चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन सभी चीज़ों का सेवन करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगे। दोस्तों ये रही आज की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके माता लक्ष्मी की जय और भगवान विष्णु की जय जरूर लिखिए। और इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले प्लीज। आप सभी को नई नई वीडियो और नई नई जानकारियां देखने को मिले। धन्यवाद।